नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि आज जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट आपका जो है डायरेक्शन का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। और डायरेक्शन की जितनी भी बेसिक चीज़ें थी मैंने आप सबको बढ़िया से बताई थी, प्रोवाइड करा दी थी। और इसी के आधार पर अब लोग जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं। तो एसएससी जीडी का डायरेक्शन की अगर हम सब बात करें तो एसएससी जीडी डायरेक्शन का जो है हम लोग जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इसमें अब जो है मैंने कहा था कि पहले हम लोग पढ़ेंगे दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। तो अभी हम लोग जो है दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को आगे लेकर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, प्रोसीड करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, प्रश्नों का पीडीएफ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें प्रश्नों को अगर लिखने बैठेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और जहाँ नीडेड पड़ेगी वहाँ पर किया जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमको लिखना ना पड़े। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ये आपके प्रश्न है। तो इसमें दिशाओं का क्या करता है, कन्वर्जन करता है। इसमें क्या करता है, दिशाओं का कन्वर्जन करता है और उसी के आधार पर हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, आपके पास दिशाएं हैं, ये हो गया, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये क्या है, पश्चिम है। उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है, उसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। जैसे जैसे प्रश्न दिशाओं को कन्वर्ट करवाएगा आपको भी वैसे वैसे क्या करना है, कन्वर्ट करवाना। प्रश्न बोल रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो पहले आप ये देखो दक्षिण पूर्व है कहाँ, तो दक्षिण पूर्व ये है। तो दक्षिण पूर्व दिशा कन्वर्ट हो रही है पूर्व में, है ना, दक्षिण पूर्व दिशा कन्वर्ट हो रही है पूर्व में। तो पहले आपको ये देखना है कि दक्षिण पूर्व से अगर पूर्व में जाना है तो कौन सा रास्ता हमको नज़दीक पड़ेगा। पहले ये बात हमको समझनी है कि अगर दक्षिण पूर्व से पूर्व में जाना है तो कौन सा रास्ता हमको क्या पड़ेगा, नज़दीक पड़ेगा। तो भाई हमारे पास दो रास्ते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए आपके पास क्लॉकवाइज का भी रास्ता है और एंटी क्लॉकवाइज का। तो दूरी हमें वो तय करनी है जो क्या हो, नज़दीक हो। दूरी हमें वो तय करनी है जो क्या हो, नज़दीक हो। तो दक्षिण पूर्व से अगर पूर्व में जाना है, तो अगर ध्यान से यहाँ पर समझें प्रश्न को, तो दक्षिण पूर्व से पूर्व में जाने के लिए हमने 45 डिग्री का रास्ता चूज किया। और कौन से वाइज चूज किया, एंटी क्लॉकवाइज। कौन से वाइज चूज किया, एंटी क्लॉकवाइज चूज किया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, इतना हमने देख लिया। अब आगे जितना, देखो मैं एक बात बता दूं, अगर इसने एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कराया तो आगे जितनी भी दिशाएं चेंज होगी, आगे जितनी भी दिशा चेंज होगी सारी की सारी दिशाएं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगी, चेंज हो जाएंगी। सारी की सारी दिशाएं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो हमने बना लिया। तो दक्षिण पूर्व को पूर्व, फिर कह रहा है उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। अब प्रश्न कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। तो देखो उत्तर पश्चिम का है, तो उत्तर पश्चिम से अगर आपको पश्चिम में आना है, तो आप ध्यान से अगर देखें तो उत्तर पश्चिम से पश्चिम में आने के लिए भी हमने क्या किया, 45 डिग्री का ही रास्ता तय किया। मैंने बताया था कि एक बार अगर उसने 45 डिग्री मूव करा दिया तो हर बार वो 45 डिग्री ही मूव कराएगा और कौन से वाइज, एंटी क्लॉकवाइज ही कराएगा। ठीक है, फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो दक्षिण पश्चिम से ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही मूव किया। दिशाएं याद होगा, कोण याद होगा। फिर कह रहा है आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे। तो कह रहा है आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को किसे, तो उत्तर किसे कहा जाएगा। तो आप उत्तर से भी आप क्या करिए, 45 डिग्री घूम जाइए। उत्तर से भी आप 45 डिग्री घूम जाइए। तो यहाँ से हम 45 डिग्री घूमे तो यहाँ पर, और ये दिशा क्या है सॉरी, ये दिशा क्या है, उत्तर पश्चिम। ये दिशा क्या है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर से कहाँ पहुँच गए, उत्तर पश्चिम में। तो ये आपका उत्तर हो गया उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम तो यहाँ आंसर ही नहीं है भाई ना। कह रहा है कि इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर किसे कहा जाएगा।
तो उत्तर किसे कहा जाएगा, ये पूछ रहा है। तो उत्तर किसे कहा जाएगा ऐसा पूछ रहा है, तो उत्तर किसे कहा जाएगा उल्टा पूछ रहा है। तो ध्यान से समझना भाई आपको, इसने प्रश्न ने कहा है तो उत्तर किसे कहा जाएगा, उल्टा प्रश्न पूछ रहा है। तो आज जो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब कह रहा है उत्तर किसे कहा जाएगा, तो भाई उत्तर किसे कहा जाएगा, उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाएगा, उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाएगा। जब उत्तर पूर्व से उत्तर में जाएंगे तो उत्तर पूर्व को आपको ध्यान देना है, उत्तर पूर्व उत्तर की जगह चला जाएगा तो यहाँ पर 45 डिग्री मूव करेंगे तो उत्तर पूर्व को कहा जाएगा। तो इसका आंसर सेकंड वाला सही होगा। तो कह रहा तो उत्तर किसे कहा जाएगा, तो उत्तर कहा जाएगा उत्तर पूर्व को, क्योंकि उत्तर पूर्व चला जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक रास्ता आपके पास है कि दिशाओं को सारे को कन्वर्ट कर लो, सारी दिशाओं को क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग सारी दिशाएं क्या कर रही हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। तो सारी दिशाएं जब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं, इसने है ना, तो सारी दिशाओं को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लो। करना क्या है, उसने कहा कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व यहाँ पर चला गया, तो दक्षिण पूर्व यहाँ पर चला गया ना, तो यहाँ पर पूर्व आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर पूर्व आ जाएगा, सब दिशाएं मूव कर जाएंगी। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर पश्चिम आ जाएगा, यहाँ पर पश्चिम आ जाएगा, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, यहाँ पर दक्षिण आ जाएगा, सारी दिशाएं मूव कर गई 45 डिग्री। तो कह रहा है तो उत्तर किसे कहा जाएगा, तो उत्तर किसे कहा जाएगा, उत्तर की जगह कौन है, उत्तर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व यहाँ पर आंसर आएगा। तो पहले का जो सही जवाब होगा वो उत्तर पूर्व होगा। ठीक है ना, तो पहले का जो सही जवाब होगा वो उत्तर पूर्व होगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ओके, तो पहला प्रश्न आपका बढ़िया से कंप्लीट हुआ और इसी प्रकार से चीज़ों को आपको जो है लेकर चलना था। तो आपको इस प्रकार से प्रश्नों को करना है, इस प्रकार से करेंगे तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, ये बात आपको जो है ध्यान देनी है। तो चलो बताओ बेटा, इसका सही जवाब क्या होगा। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, बताइए जल्दी से। बोलो। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, बताइए। तो पश्चिम क्या होगा। तो इसके लिए आप डायरेक्शन बनाइए और डायरेक्शन को बनाने के बाद देखिए कि कैसे दिशाएं मूव कर रही हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये क्या है, पश्चिम है। उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये हुआ। फिर कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो अगर दक्षिण पूर्व से उत्तर में चलना है तो देखो दक्षिण पूर्व से उत्तर में जाने के लिए हमें 135 डिग्री मूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 135 डिग्री मूव करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। तो 135 डिग्री कौन से वाइज मूव किए, तो ये भी आपको ध्यान देना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव किए। ठीक है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किए यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। क्लियर है, तो दक्षिण पूर्व उत्तर हो गया। अब कह रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। देखो आप आगे प्रश्न को चेक करें चाहे ना चेक करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार जितना मूव करा देगा, जिस दिशा में मूव करा देगा हर बार उतना ही कराएगा, अलग अलग नहीं करा सकता। अगर मान लो अलग अलग करा दे, इसको अलग करा दे, उसको अलग करा दे, फिर बाद में जो पूछेगा तो हम कौन सी बात मानेंगे भाई, पहली वाली बात मानेंगे, दूसरी वाली बात में हमें भी तो मूव करना है इसी को देख के। अगर अलग अलग मूव कराएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कह रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो उत्तर पूर्व से पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर देखो हमने भी यहाँ पर क्या किया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर भी मूव किया कि नहीं किया।
और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे, मतलब आगे भी जो भी दिशाएं कन्वर्ट होंगी वो 135 डिग्री क्या करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज में ही कन्वर्ट हो जाएंगी। तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम से भी आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्ट हो जाइए। तो कहाँ पहुँच गए, दक्षिण पूर्व में। और दक्षिण पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। ये लो हो गया। तो कुछ खास करना नहीं होता है, बस एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ऐसी मेरी आशा है। नहीं आया होगा तो मैं ढेर सारे प्रश्न आप सबके सामने लाया हूँ, जिससे आप सबको जो है जब तक सीख नहीं जाएंगे तब तक प्रश्न समाप्त तो नहीं होंगे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए इसको और बताइए। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ेंगे, अभी ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, पहले इसको करेंगे, उसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। उसको मैं बाद में करा दूंगा, मुझे याद रहेगा। कह रहा कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा, बताओ भाई। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो पहले आपको देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, और हर बार एक नया डायग्राम बनाइएगा। बार बार बनाने से आपको याद हो जाएगा। समझ में आई बात ना, आलस्य मत करना भाई। ये हुआ, आइए समझते हैं। करा कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर पूर्व से पश्चिम में आना है, तो उत्तर पूर्व से पश्चिम में आने के लिए आपको इस दिशा में आना पड़ेगा। कितना डिग्री आप चले, 135 डिग्री, 45 45 90 45 135 डिग्री। कौन से वाइज, ये वाला होता है एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर में आइए, तो यहाँ से भी आप 135 डिग्री मूव किए, कौन से वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम से भी आपको इतना ही मूव करना है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पहुंच गए दक्षिण पूर्व में। और दक्षिण पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में। तो इससे पहले वाला प्रश्न भी था, उसने भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री ही मूव कराया था। देखिए जरूरी नहीं कि आप जो है एंटी क्लॉकवाइज भी घूमो, आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, लेकिन कोण की डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना। कोण की डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो मैंने कहा था कि रास्ता वो चूज करो जो क्या हो, नज़दीक हो, है ना। तो आप यहाँ से उल्टा भी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, कोण काउंट करना पड़ेगा ज़्यादा, और इतनी सी बात होगी, और कुछ खास होने वाला नहीं वहाँ पर। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, अब बताइए इसको कि अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो इस प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा। तो यहाँ भी दक्षिण पूर्व ही आंसर आएगा, यहाँ पर भी दक्षिण पूर्व ही आंसर आएगा, क्योंकि उत्तर पूर्व से अगर पश्चिम में जाएंगे तो आपको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना होगा। बना लो जल्दी से, सभी लोग बना लो। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर पूर्व से पश्चिम देखो यहाँ से 135 डिग्री आए, तथा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, यहाँ से आए तो पश्चिम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। रिपीटेड है प्रश्न, आगे आ जाओ। रिपीटेड है। तो सब रिपीटेड है प्रश्न ना।
इसको करिए। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर में परिवर्तित कर दिया जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम में परिवर्तित कर दिया जाए, तो यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करा रहा है ना, तो आगे भी परिवर्तन को दक्षिण क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन यहाँ भी वैसे ही मूव करा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 135 डिग्री ही मूव करा रहा है। अगर ऐसे चलता रहेगा तो प्रश्न अपने मन से जनरेट कर दूंगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूरब, ये हो गया दक्षिण पूरब, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया उत्तर पश्चिम। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर में परिवर्तित हो जाए तो दक्षिण पूर्व उत्तर में परिवर्तित हो गया, उत्तर पूर्व पश्चिम में तो उत्तर पूर्व पश्चिम में हो गया। तो कह रहा दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा, तो दक्षिण के स्थान पर 135 डिग्री घूम जाओ तो उत्तर पूर्व आएगा। उत्तर पूर्व कहाँ है, सेकंड में। तो सब जगह 135 डिग्री आपको मूव करना था, है ना, हर जगह आपको क्या करना था, 135 डिग्री मूव करना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। इस प्रश्न को बताइए सभी लोग, इसमें चेंजेज है, बोलिए सभी लोग। दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है तो सबसे पहले एक दिशा बनाना पड़ेगा, और जब दिशा बनाएंगे तभी हो पाएगा। ये मान लो दिशाएं हैं, देखिए बार बार बनाने से आपको डायग्राम तो याद हो जाएगा। दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर को पश्चिम कहने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री कौन से वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ध्यान देना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, अब आगे घूमो चाहे ना घूमो डायरेक्ट, अब यहाँ पर एक बार चेक कर लिया करो कि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, और मैंने कहा था कि आगे जितना भी मूव कराएगा वो आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ही मूव कराएगा। चाहे देख लो उत्तर पश्चिम को दक्षिण, तो उत्तर पश्चिम को दक्षिण, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण में आएंगे उतना ही आएंगे। फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व उतना ही, तो कह रहा है उत्तर पूर्व क्या हो कहा जाएगा, तो उत्तर पूर्व से 90 डिग्री घूम जाओ, उत्तर पूर्व से 90 डिग्री घूम जाओ तो यहाँ पर आ जाओगे 45 45 90 उत्तर पश्चिम में, तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। बस इतना सा काम करना है और कुछ करने की खास यहाँ आवश्यकता नहीं थी, ओके ना। इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाती है, इसी प्रकार अन्य दिशाएं बन जाती है। बताइए दक्षिण क्या बन जाएगा। बस यहाँ लैंग्वेज चेंज है लेकिन दिशा वैसे ही कन्वर्ट हो रही है। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर होगा। देखो इसमें इस टाइप में प्रश्न बनाने की संभावना बहुत कम होती है। 8 दिशाएं होते हैं, कितना कन्वर्ट कराएगा, तो वही घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है। टोटल 8 दिशाएं होती हैं और 8 दिशाओं में से कितना कन्वर्ट करवा के आपसे पूछ लेगा। आइए देखते हैं। करा कि एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाती है, और ये प्रश्न कई बार कर चुके हैं हम, कई बार। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाती है, तो दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाती है। तो यहाँ से देखो 135 डिग्री बन गया,
और उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाती है, यहाँ भी 135 डिग्री घूम गया। इसी प्रकार अन्य दिशा बदल जाती है, दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, दक्षिण दिशा यहाँ से आएंगे 135 डिग्री, तो यहाँ से आएंगे यहाँ पर 135 डिग्री, 45 45 90, तो उत्तर पूर्व बन जाएगा। और उत्तर पूर्व कहाँ है, सेकंड में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न तो आप लोगों से आएंगे, तो आप जो है बढ़िया से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो एक प्रश्न मैंने पीछे छोड़ा था, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। हाँ, यहाँ से ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न टाइप सेकंड डाल सकते हैं आप सभी लोग। तो ये जो टाइप होगा घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न, टाइप 2 का प्रश्न है। मैंने हेडिंग कल डाला दी थी, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप टाइप डाल लीजिए घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न, और उसी के आगे हम लोग प्रश्नों को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। तो चलो पहले हम एक डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ओके ना। चलिए, कह रहा है कि राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, ये होती है नॉर्थ वेस्ट दिशा को ही उत्तर पश्चिम दिशा बोला जाता है ना। प्रश्न बोल रहा है कि राम का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है ना। अब दक्षिणावर्त कौन सा होता है, क्लॉकवाइज को ही दक्षिणावर्त बोलते हैं, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यहाँ से 90 डिग्री क्या करेगा, वो दक्षिणावर्त घूमता है। यहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर कह रहा है कि उसके बाद 180 अंश वामावर्त। अब 180 अंश वामावर्त कहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा कि यहाँ से। अगर भाई कोई चलकर यहाँ पर पहुँच गया है तो जहाँ घूमेगा यहीं से जाएगा, कहाँ जहाँ जाना होगा। उसके बाद 180 अंश वामावर्त, तो यहाँ से 180 अंश वामावर्त, तो काउंट करो 45 45 90 45, तो यहाँ 90 180, तो 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री क्या करता है, वामावर्त। उसके बाद उसी दिशा में 90 अंश घूमता है, वामावर्त दिशा में 90 अंश, यहाँ से भी जाता है, आगे जाएगा तो 90 अंश घूमता है, ये हो गया। तो कह रहा बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में है। तो बताइए ये व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर है, और ये दिशा क्या है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को बोलते हैं हिंदी में दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व दिशा कहाँ है, यहाँ पर। तो आपको जितना बोलेगा, आपको कोड पता है, आपको दिशाएं पता है, बस आपको क्या करना है कि उसको जो है मूव करना है। जैसे जैसे बोलेगा, दक्षिणावर्त को याद रखिएगा, क्लॉकवाइज को ही हम दक्षिणावर्त बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को ही हम लोग वामावर्त या लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो कह रहा था कि राम का मुख उत्तर दिशा में है, राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। तो राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर था, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में वह 90 अंश दक्षिणावर्त, तो 90 अंश दक्षिणावर्त घूमेगा तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद 180 अंश वामावर्त यहाँ पर आया, फिर उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से फिर 90 डिग्री और जाएगा, 45 45 90, तो यहाँ पर पहुँचेगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट होता है दक्षिण पूर्व, ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको जो है ऐसे ही करना है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको समझिएगा। क्योंकि एक तरीका तो हमने समझ लिया, दूसरे तरीके से कैसे करना है थोड़ा सा उसको समझिएगा आप सभी लोग। करा कि राम का मुंह उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम होता है नॉर्थ वेस्ट, ऐसे शॉर्टकट में लिखते चलो, ठीक है ना। अब शॉर्टकट में सेकंड तरीका बता रहा हूँ इसका, ठीक है, सेकंड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसका, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। वो यहाँ से क्या करता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज, ये याद रखिएगा। उसके बाद 180 अंश वामावर्त घूमता है, उसके बाद 180 अंश वामावर्त, वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
और उसके बाद उसी दिशा में 90 अंश घूमता है और उसके बाद इसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है, मतलब उसी दिशा का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज में। तो कह रहा है कि बताओ वो किस दिशा में, ये प्रश्न बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। ऐसा कर लिया भाई, देखो 90 क्लॉकवाइज से 90 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर लो, 90 क्लॉकवाइज से 90 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर लो। अभी आपके पास 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा और मैंने बताया था कि 180 अंश का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट की बात कर रहा है तो नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ और वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। ये देखो आंसर मिल गया। या तो फिर आप नॉर्थ वेस्ट से सीधे अपोजिट चले जाओ 180 डिग्री, कौन से वाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से सीधे घूमोगे तो सीधे यहीं पर जाओगे। बात वही है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। तो आपको यहाँ से जो बार बार लेफ्ट और राइट 90 डिग्री, 35 डिग्री, 135 डिग्री, 270 डिग्री जो घूमना पड़ेगा वो फाइनली कैंसिल कराने के बाद एक बार मूव कर जाएंगे, तब भी हमको क्या करता है, आंसर मिल जाता है। ठीक है ना, तब भी हमको क्या करता है, आंसर मिल जाता है। बस इन सब चीज़ों का ध्यान देना है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए, ये प्रश्न छूट रहा था तो हमने यहीं से शुरुआत की। अब हम लोगों को चलना पड़ेगा वहीं पर जहाँ से प्रश्नों को हम लोगों ने छोड़ा था। चलिए, ये प्रश्न आ गया, अब इसको पढ़िए, बताइए सभी लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 45 अंश मुड़ता है और एक बार दोबारा से 180 अंश उसी दिशा में मुड़ता है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 अंश मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा की तरफ है, आपको बताना है। तो मैंने कहा था कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो फाइनली आप जो है उसको कैंसिल करा लीजिए, जो कैंसिल हो रहा है। और अगर कैंसिल करा लेंगे और इसके बाद आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो आंसर आपको आसानी से क्या करता है, मिल जाता है। तो जल्दबाजी नहीं करना, पहले अभी आप सब सीख रहे हैं तो पहले सीखने की ललक होनी चाहिए और सीखने का प्रयास करिए। उसके बाद फिर जब सीख जाएंगे तो अपने आप क्वेश्चन जल्दी होने लगेगा, वो मुझे कहना नहीं पड़ेगा और आपको करना नहीं पड़ेगा, चीज़ें अपने आप शॉर्ट हो जाती हैं। कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, तो एक आदमी, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक आदमी आपका जो है वो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है वेस्ट दिशा में। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, घड़ी की दिशा जो होती है ना वो क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज को हम लोग राइट साइड बोलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और एक बार दोबारा से 180 डिग्री उसी दिशा में, 180 डिग्री उसी दिशा मतलब घड़ी की दिशा में, राइट साइड की बात कर रहा है। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा 270 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त या लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट लिख लीजिए। अब उसका मुख किस दिशा की तरफ है, अब उसका मुख किस दिशा की तरफ है, ये आपका प्रश्न है। अब इसमें आपको सॉल्व करके बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। अब कैंसिल कराओ बेटा, पहले भी देख लो कि टोटल जो है यहाँ पर 180 राइट और 45 राइट टोटल जोड़ लो। तो इनको अगर टोटल जोड़ेंगे तो 180 और 45 हो जाएगा 225 डिग्री राइट, 225 डिग्री राइट है और यहाँ पर 270 डिग्री क्या है, लेफ्ट है। तो 270 में 225 को घटा दो तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 45 डिग्री, 5 5 10 4 2 6, हाँ 45 डिग्री बचेगा। अब 45 डिग्री कहाँ से बचेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, 225 राइट था 270 लेफ्ट था, 245 डिग्री लेफ्ट बचेगा। क्या बचेगा, 45 डिग्री लेफ्ट। अब आपके पास दिशा क्या है, ये ध्यान देना है। आपके पास दिशा कौन सी थी, शुरुआत में दिशा थी वेस्ट और वेस्ट दिशा ये होती है। ठीक है, वेस्ट से आपको क्या करना है, 45 डिग्री लेफ्ट घूमना है, तो लेफ्ट घूमेंगे 45 डिग्री तो यहाँ पर आएंगे और ये दिशा क्या होती है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और ये कहाँ है, चौथे में। ये आपका आंसर है। इतना सा काम करना था और उम्मीद करता हूँ कि बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अगर इसको बेसिक तरीके से करेंगे जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया था तो वैसे भी आप सब कर सकते हो, लेकिन उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा सा बेसिक तरीके के लिए आपको जितना मूव कराना होगा उतना मूव करना पड़ेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। एक आदमी, देखो अब इसको जो है अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले आपको पूरा डायरेक्शन बनाना पड़ेगा।
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। करा कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, पश्चिम की ओर। पश्चिम दिशा ये होती है, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे मूव करता हूँ, बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, तो घड़ी की दिशा होती है क्लॉकवाइज, तो यहाँ से घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, ये बन गया। और एक बार दोबारा 180 अंश उसी दिशा में, तो 180 अंश उसी दिशा में, ये हो गया विपरीत पहुंचेगा इसके सीधे। फिर 270 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 90 ये हुआ, यहाँ से 90 घड़ी की विपरीत दिशा, फिर 90 ये हुआ, फिर 90 ये हुआ, तो यहाँ पर आ गया दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में। कोई अंतर नहीं आता ना, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए, कैसे लेफ्ट चलना है, कैसे राइट चलना है, कोण कैसा होता है, और ये सारी चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। और अगर उतना कर ले जाओगे ना भैया, तो प्रश्न आपके तो बहुत आसानी से होने वाले हैं। ये आ गया प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि राम का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम होता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 90 डिग्री क्या करता है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज। उसके बाद 180 अंश वामावर्त घूमता है। वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री, उसी दिशा में मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। बताइए कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये पूछ रहा है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल होगा, बचेगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, साउथ ईस्ट आएगा मतलब दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, आइए चलते अगले प्रश्न में। करा कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह पहले दक्षिणावर्त 90, 900 नहीं लिखा है, 90 डिग्री लिखा है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग की मिस्टेक है, तो ये 900 नहीं है भाई, ये 90 डिग्री है। और ये 1350 नहीं, 135 डिग्री है। मैं बता दूं आपको पहले से, 135 डिग्री। बताना है किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, बताओ। उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट फिर बोल रहा है। वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर वामावर्त 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया। अब वह किस दिशा में है, देखो 135 में 90 घटा दो, 135 में 90 घटाओगे तो 45 डिग्री बचेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्यों एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वैल्यू इसकी बड़ी है। तो नॉर्थ वेस्ट से आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। नॉर्थ वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएंगे। और ये दिशा क्या है, पश्चिम है। और ये क्या था, नॉर्थ वेस्ट था। पश्चिम उत्तर आएगा सेकेंड वाला। इसको बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है।
एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, कौन सी दिशा में? नॉर्थ में। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब राइट साइड मुड़ता है, फिर 90 डिग्री, देखो ये सब 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 135 डिग्री है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फिर 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त लेफ्ट हैंड साइड, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त राइट हैंड साइड। तो कह रहा फिर वो कौन सी दिशा में जाएगा, बताओ इसको जरा। तो चलिए देखते हैं। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? अब देखो भैया, पहले आपको क्या करना है कि टोटल आपको ये देखना है कि टोटल राइट कितना है। तो 135 और 45 है ना, तो टोटल राइट की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल राइट को अगर जोड़ें तो 180 डिग्री राइट आएगा ना, और 90 डिग्री क्या है? लेफ्ट है। इसको घटा दो, 180 में 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री राइट बचेगा, 90 डिग्री राइट। तो नॉर्थ दिशा है, तो नॉर्थ से एक बार राइट घूमोगे, तो नॉर्थ से एक बार राइट घूमोगे तो नॉर्थ ये होता है, और एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर पहुँचोगे पूर्व में। और वैसे अगर देखिए तो नॉर्थ से राइट घूमोगे तब भी पूर्व में ही पहुँचोगे, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तो उत्तर इसका पूर्व ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर जो आएगा पूर्व ही आएगा और इसके सिवा कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुख कर खड़ा है, पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, फिर वामावर्त 135 डिग्री। तो भाई देखो, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में, दक्षिणावर्त 90 डिग्री राइट हैंड साइड, 135 डिग्री वामावर्त लेफ्ट हैंड साइड। अब किस दिशा की ओर? तो 45 डिग्री क्या बचेगा? लेफ्ट बचेगा। 45 डिग्री क्या बचेगा? लेफ्ट बचेगा भाई ना। तो नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट, तो कहाँ पहुँचाएंगे? वेस्ट में, पश्चिम में। और पश्चिम कहाँ है? सेकंड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताओ। एक्स उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूमता है, उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब एक्स का मुख किस दिशा में है बताइए। छोटा सा प्रश्न है, ध्यान से बताइएगा। एक्स उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। तो उत्तर मतलब होता है नॉर्थ, वह दक्षिणावर्त 205 डिग्री, तो 205 डिग्री जाता है किसमें? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब राइट हैंड साइड। उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त, पुनः 160 डिग्री वामावर्त लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ घटा लो, 5 आएगा, 10 में 6 गया, 4 आएगा, तो 45 डिग्री राइट बचेगा। अब नॉर्थ से आपको 45 डिग्री राइट घूमना है, तो नॉर्थ से अगर आपको 45 डिग्री राइट घूमना है, तो मान लो ये नॉर्थ है, 45 डिग्री राइट घूमेंगे तो ये दिशा तो कहाँ पहुँच जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट होता है उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व कहाँ है? पहले ऑप्शन में ही है। तो इस समय एक्स का मुख होगा उत्तर पूर्व दिशा में। एक्स उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह पहले दक्षिणावर्त 205 डिग्री, उसके बाद पुनः 160 अंश वामावर्त घूमता है। अब एक्स का मुख किस दिशा में है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको बताइए जरा। करा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, देखो 450 नहीं है, 45 है, इसको आपको ध्यान से देखना है।
कह रहा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, नॉर्थ में मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त राइट साइड, फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त राइट साइड। ठीक है ना। तो शायद ये प्रश्न हो चुका है क्या? 135 और 45 से 180 राइट आएगा, 90 लेफ्ट आया, कैंसिल करा देंगे तो 90 क्या बचेगा? राइट बचेगा। तो नॉर्थ से एक बार राइट घूमेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे? ईस्ट में, और ईस्ट मतलब पूर्व, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए इसमें क्या करता है कि अभी जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं तो इसमें शुरुआत में दिशा बता दे रहा है कि व्यक्ति शुरू में कौन सी दिशा में जा रहा है ना, शुरुआत में ही दिशा बता दे रहा है। लेकिन जैसे कुछ प्रश्न अभी आगे आपको मिलेंगे, तो ये प्रश्न आपका आ गया, इसको करिए फिर उसको भी बताएंगे। कहा कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है, पहले वो क्या करता है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त राइट साइड, इसके बाद 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 3 बार 45 डिग्री, 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री राइट, 3 बार हो गया, 1 2 3। ठीक है, पहले तो उसने घुमा ही था। फिर वह 90 अंश वामावर्त घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में फिर से 90 अंश वामावर्त घूमता है, अंत में फिर से 90 अंश वामावर्त घूमता है। तो कह रहा बताओ कौन सी दिशा में पहुंचेगा? बताइए, क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर बताइए, सही जवाब क्या होगा? तो आइए करते हैं इसको। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, इसके बाद वह 3 बार 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। देखो तो 45 और 45 अगर राइट राइट को जोड़ोगे तो 45 राइट 45 राइट 90 राइट, और 90 राइट से 90 लेफ्ट कैंसिल होगा। 45 राइट 45 राइट 90 राइट, 90 राइट से 90 लेफ्ट कैंसिल होगा, कुछ बचा ही नहीं, तो डायरेक्शन में कोई चेंज ही नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, है ना, उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व। तो जब सब कैंसिल हो गया ना तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, जब सब कैंसिल हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये बात आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम होता है नॉर्थ वेस्ट, ध्यान देना है। पहले वह 135 अंश दक्षिणावर्त राइट घूमता है, उसके उपरांत पुनः 135 अंश दक्षिणावर्त, उसके उपरांत पुनः 135 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है, तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है ये आपको बताना है। तो 135 और 135 है ना, तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। 270 डिग्री क्या होगा? राइट, 45 45 90, 90 डिग्री लेफ्ट। ठीक है, 90 डिग्री क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। तो 270 में 90 घटा दीजिए 0, तो यहाँ पर 180 डिग्री राइट आएगा। और वैसे भी 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट नॉर्थ का साउथ और वेस्ट का ईस्ट होगा, तो साउथ ईस्ट आएगा, दक्षिण पूर्व, चौथा वाला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, इसको करिए। एक व्यक्ति भी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है, ध्यान से समझना ऐसे प्रश्नों को, कैसे प्रश्न पूछता है। एक व्यक्ति भी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है, कौन सी दिशा में मुख करके खड़ा है ना आपको पता है ना मुझे पता है। अभी तक प्रश्न जो भी था बताता था किस दिशा में जाना। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, और यहाँ पर कह रहा है कि किसी दिशा में मुख करके खड़ा है, मतलब इसमें दिशा ही नहीं बताया। ठीक है ना। सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो एक व्यक्ति किसी दिशा में मुख करके खड़ा है मान लिया। सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज। फिर 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है मान लिया। फिर वह 90 अंश वामावर्त घूमता है, फिर वह 90 अंश वामावर्त घूमता है। अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब
नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर है, तो प्रारंभ में व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में था, ये पूछ रहा है। प्रारंभ में, अभी तक क्या करता था, प्रारंभ की दिशा बता देता था, अंत में पूछता था। अब उसने अंत में बताया है और प्रारंभ में पूछा है। तो जब ऐसी सिचुएशन प्रश्न की बनती है तो थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। तो देखो ध्यान से, 45 राइट से 45 लेफ्ट कैंसिल होगा, 90 राइट से 90 लेफ्ट कैंसिल होगा। अभी हमारे पास 45 डिग्री राइट बचा है। क्या बचा है? अभी हमारे पास 45 डिग्री राइट बचा है। तो दोस्तों जो अब जब ऐसी कंडीशन आएगी, जब अंत की दिशा देखकर प्रारंभ का पूछेगा, तो कैंसिल करने के बाद जो बचेगा, जैसे 45 राइट बचा है तो इसका अपोजिट मूव करना है, इसका अपोजिट मूव करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो 45 राइट का जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री लेफ्ट। क्या बनेगा? 45 डिग्री लेफ्ट। दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट दिशा आपकी ये होती है। तो यहाँ से आपको 45 डिग्री लेफ्ट घूमना है। तो ऐसे घूमेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? नॉर्थ में। उत्तर आएगा आंसर में, ऑप्शन नंबर तीसरा उत्तर। ये आपको करना था और आशा करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी प्रश्न की, जब आपको जो है अंत की दिशा देकर प्रारंभ की पूछेगा, तो कैंसिल करने के बाद जो बचेगा उसका आपको अपोजिट मूव करना है। क्या करना है? अपोजिट मूव करना है। जैसे मान लो, देखो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं एक प्रश्न। मान लो कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, ठीक है, और 90 डिग्री क्या करता है? राइट घूम गया। 135 डिग्री क्या किया? लेफ्ट घूम गया। फिर उसने क्या किया? 90 डिग्री लेफ्ट घूम गया। फिर वह क्या करता है? 90 डिग्री लेफ्ट घूम गया। इसके बाद वह क्या करता है? 45 डिग्री राइट घूम गया। तो वह स्वयं को पाता है साउथ ईस्ट में। तो वह स्वयं को पाता है साउथ ईस्ट में। तो बताइए उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? ये आपका प्रश्न है। प्रश्न का प्रारूप वही है, प्रारंभ की दिशा पूछा है, अंत की दिशा बताया है। बोलिए। बोलो भैया। तो अगर यहां पर इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें, तो अगर देखें तो 90 राइट जो है वो 90 लेफ्ट को कैंसिल करेगा। आप मानते हो इस बात को? 90 राइट 90 लेफ्ट को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। अभी हमारे पास 135 लेफ्ट और 45 क्या है? राइट है। तो अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 135 में 45 राइट को घटाना है। तो 135 में 45 राइट को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 90 लेफ्ट। क्या बचेगा? 90 लेफ्ट। और जो बचता है उसका अपोजिट घूमना है। तो 90 लेफ्ट का अपोजिट घूमना है, 90 लेफ्ट का अपोजिट घूमना है। ठीक है, यहाँ पर 90 लेफ्ट का अपोजिट घूमेंगे तो हमारे पास आएगा 90 राइट। क्या आएगा? 90 राइट। तो आपको 90 डिग्री राइट घूमना है किसी भी दिशा से। दिशा कौन सी थी? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट दिशा ये होती है। यहाँ से आपको राइट 90 डिग्री घूमना है। तो यहाँ से राइट घूमोगे तो पहुँचेंगे साउथ वेस्ट में। तो उत्तर जो इसका आएगा ना, वो दक्षिण पश्चिम आएगा। दक्षिण पश्चिम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें प्रश्न पूछता है। तो ये हो गया आपके, मैंने आज 2 टाइप के प्रश्नों को, अब यहाँ से देखो प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई है। तो आपको आज मैंने आप सबके जो है 2 टाइप के प्रश्नों को मैंने आज पूर्ण कराया है। पहला टाइप मैंने घड़ी के मतलब दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, और दूसरा मैंने कराया घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न। तो अगला टाइप आपका जो होगा वो यात्रा की दूरी से रिलेटेड प्रश्न होंगे। उनको हम लोग कल करेंगे विधिवत तरीके से, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाकर कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जो है कल की क्लास के लिए तैयार हो जाओ। और जितनी चीज़ें मैंने बताई है आज के 2 टाइप ने बताया है, इन 2 टाइप के प्रश्नों को आपके पास जो भी राइटर होगा, रीजनिंग का जो भी बुक होगा, उससे आप सभी लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिस ना करें और सीधे जो है बस पढ़ते जाएं, वीडियो देखते जाएं, तो ऐसे मज़ा नहीं आने वाला। और जब तक प्रैक्टिस सेशन नहीं करेंगे, 2 4 10 प्रश्न आप इस टाइप के नहीं लगाएंगे, तब तक आप में वो जो चीज़ होनी चाहिए वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। आपको भले ही अंदर से फीलिंग्स आए कि हम सीख गए हैं, हम कर लेंगे, तो बेटा
सीखना और करने में अंतर है, और कर तभी पाओगे जब आप 2 4 10 15 प्रश्न लगाओगे, तो वो लेवल जो बढ़ेगा ना, वो गजब का लेवल होता है, गजब का कॉन्फिडेंस होता है। तो कोशिश करना है कि आपको उसी कॉन्फिडेंस पे, उसी लेवल पर काम करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ठीक है, आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आप सबकी बेहतर चल रही होंगी, बढ़िया से आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी स्तर पर चीज़ों को आगे लेकर क्या करना है, मूव ऑन करना है। तो थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।